हेलो दोस्तों, महत्वपूर्ण कथन की इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का कथन है, राज्य नहीं ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल्कि न ही प्रस्ताव एवं सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह कथन गार्डनर का है। अगला है, राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। यह कथन अरस्तु का है। अगला कथन है, जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। यह कथन सेबाइन का है। अगला है, राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है, लास्पेल ने। अगला है, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। यह कथन हीगल का है। अगला कथन है, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है कल्याणकारी राज्य। अगला है, राज्य विधिकाशिश तथा जनक दोनों है। यह कथन मैकाइवर का है। अगला है, आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। यह कथन भास्कर का है। अगला है, राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है। यह कथन मैकाइवर का है। अगला है, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। यह कथन मैकाइवर का है। अगला है, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। यह कथन बेंथम का है। अगला है, आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है। यह कथन ब्लंसली का है। अगला है, यह सत्य है कि जहाँ अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। यह कथन रॉबर्ट मैकाइवर का है। अगला है, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन सीले का है। अगला है, सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें कदाचित महानतम है हॉब्स। और अगला है, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है तथा जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। यह कथन हाउस का है। अगला है, प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। यह कथन हॉब्स का है। अगला है, प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। यह कथन रूसो का है। अगला है, प्राकृतिक अवस्था शांति सद्भावना पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। यह कथन लाक का है। और अगला है, हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता। यह कथन स्पिनोजा का है। और अगला है, राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। यह कथन अरस्तु का है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। इस वाक्य से रूसो का आशय यह है कि इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। और अगला है, किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को। यह कथन थॉमस हॉब्स का है। अगला है, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था। यह कथन रूसो का है। अगला है, किसने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया। यह कथन कांट का है। और अगला है, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास घटिया दर्शन घटिया विधि के रूप में आलोचना की। सर हेनरी मैन ने। अगला है, दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज के सुख की वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। यह कथन बेंथम का है। अगला है, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। यह सिद्धांत है विकासवादी सिद्धांत। अगला है, नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। यह कथन बिनिंग एवं बिनिंग का है। तो आज भी हमारा 30 स्टेटमेंट पूरा हुआ। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना सुझाव कमेंट में भेज सकते हैं और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे भी आप तक वीडियो पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।